भाजपा कार्यालय के पास आकर कांग्रेस ने आगजनी की है। देखिए, कांग्रेस के लोगों को न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अगर राहुल गांधी को सजा हुआ है तो उनके वक्तव्य को लेकर के सजा हुई है और न्यायालय ने सजा दिया है। न्यायालय अगर कोई फैसला लेती है या कोई कार्रवाई करती है तो उनको न्यायालय पर विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है। न्यायपालिका तो भारत के संविधान के अनुरूप बनी हुई है और उसी काम के लिए है कि कोई अगर किसी प्रकार का अगर क्राइम करेगा, अपराध करेगा, तो उसके लिए न्यायालय सजा सुनाती है और इसके पहले भी न्यायालय सजा सुनाई है। इंदिरा गांधी को 12 जून 1975 को उनके चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया था और प्रधानमंत्री रहते हुए, और उसके बाद उन्होंने आपातकाल लगाया था। तो उनको लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी को कभी विश्वास नहीं रहा है, आज भी उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि हमारे अनुसार भारत का संविधान चले, भारत का लोकतंत्र चले। कांग्रेस कह रही है कि पूरे न्यायालय को भाजपा खरीद चुकी है। देखिए, न्यायपालिका स्वतंत्र है, उनके अनुरूप अगर फैसले देती है तो उनको अच्छा लगता है, उनके खिलाफ अगर फैसला आता है तो उनको जो है से बुरा लगता है, तब वो भाजपा का न्यायालय हो जाता है। अरे पार्टियां आती है, सरकारें आती है और न्यायपालिका अपना काम करती रहती है, कोई पार्टी हो। कांग्रेस के समय में न्यायपालिका क्यों इंदिरा गांधी को सजा दिया था, क्यों उनके चुनाव को रद्द किया था, क्यों इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की आवश्यकता पड़ी थी? तो फिर जो है से राहुल गांधी तो आज कुछ भी नहीं है। उनके सरनेम को लेकर के दिए गए बयान पर, और कोई अगर विधायक न्यायालय के अंदर में अगर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराया और न्यायालय ने अगर जो है से उनके आपत्तियों को सुना, निष्पादन किया, साक्ष्य सबूतों के आधार पर उनको सजा दिया है, तो ये जनप्रतिनिधि कानून में ये प्रावधान है कि 2 वर्ष जिसको सजा हो जाती है उसका सदस्यता समाप्त हो जाती है। उस आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त हुई है, तो उनको पालन करना चाहिए न्यायालय। सीबीआई ईडी पर बोल रही थी कि बीजेपी के नेताओं के पास बहुत सारे धन है, अवैध धन है, तो उस पर मोदी जी। अरे भाई दीजिए ना, मैं तो कहता हूं कि आपके पास कोई साक्ष्य है, सबूत है, कोई प्रमाण है तो आप दीजिए उनको, वो कार्रवाई करेंगे। वो किसी के बस का नहीं रहते हैं, किसी का को नहीं छोड़ते हैं, सबके ऊपर कार्रवाई करते हैं जिसके पक्ष में साक्ष्य मिलता है, सबूत मिलता है। तो आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, केवल बोलना, और इसी बोलने के कारण उनको सजा हुई है। तो इस प्रकार के बोलने पर पाबंदी लगाना चाहिए, नहीं तो आगे अगर बिना साक्ष्य सबूत के बोलेंगे तो आगे भी सजा कांग्रेस के लोगों को होगा। क्या राहुल गांधी को बोलने नहीं आता है, आपका कहने का मतलब? अरे मैंने तो कहा कि अगर बोलने पर जो है से स्वतंत्रता है, लेकिन आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचे, दूसरों को कष्ट हो, दूसरे के खिलाफ हो। ऐसी बातें आप नहीं बोल सकते हैं। आप सरनेम को लेकर करके जिस प्रकार की आपत्ति आपने दर्ज किया, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, उससे केवल एक व्यक्ति नहीं, उस नाम के सरनेम लगाने वाले जितने लोग थे उन सब लोग आहत हुए और उन्होंने आपत्ति न्यायालय में दर्ज कराया और उस आपत्ति के आधार पर उनको सजा हुई है। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, बाकी झकास भारत देखते रहिए। कैमरे के पीछे राजू हैं। धन्यवाद।